भाई अगर आपके पास 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो आपको एक प्रिविलेज मिल जाएगा। वो प्रिविलेज है कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी गिनती देश के चोटी के 4-5 वकीलों में होती है, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है जाने माने वकील, दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका नाम इन दिनों छाया हुआ है। विपक्ष के किसी भी नेता का मामला हो, कहीं भी पैरवी करनी हो तो आप उनको देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कभी कर्नाटक में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, कभी दूसरी जगहों पे। सुप्रीम कोर्ट में तो आए दिन आप उन्हें एस.वी. राजू या आपके हरीश साल्वे जी या फिर तुषार मेहता और भी दिग्गज वकीलों के जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी साथ बहस में देखते हैं बड़े बड़े मामलों में। और ख़ास तौर पे जैसा अभी मनीष सिसोदिया जी जब लौट के आए तो उन्होंने उस अहमियत को जो अभिषेक मनु सिंघवी आपको बनाती है, उसको उन्होंने एक वाक्य में कहा कि मेरे लिए वो भगवान के बराबर है। वो स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरशिप को वो डिफेंड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें ये अतिशोक्तिपूर्ण मतलब उद्गार नहीं है, ये उनकी भावनाओं का एक प्रदर्शन है जो आपके लीडरशिप ने किया है। और ये बात भी उठी थी कि वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन खैर वो तो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी को अब कांग्रेस की तरफ से भेजा जा रहा है, तेलंगाना से, वहाँ से उन्होंने पर्चा भरा है। तो हुआ ये कि उसके तहत जब अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन भरा तो उसमें उनकी इनकम का ब्यौरा आता है, आपके कितने एसेट्स हैं, कितने नहीं है। तो अब उसमें से डेटा निकला कि भाई 1921 करोड़ के करीब उनकी नेटवर्थ उन्होंने डिक्लेयर की होगी। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स वैसे ही उनके पीछे रहते हैं जब से वो बचाव कर रहे हैं इन सब मामलों में। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सेक्शन 45, सेक्शन 19, जो पूरा एक दुष्चक्र बना हुआ है, उसकी जो ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो बेलगाम ताकतें हैं, जो एज ए टूल, एक हथियार, एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है हुकूमत या स्टेट द्वारा, या जो भी लोग सियासत में, कौन है? अरे मोदी जी हैं भाई, उन्हीं की सरकार है, वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और कौन करेगा? उन्हीं की सरकार है। तो उसके खिलाफ जो पूरा कानूनी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्टेक्स्ट में दलीलों से उन्होंने, और कपिल सिब्बल, उन्होंने बहुत बड़ी इस मामले में भूमिका निभाई है। तो वो निशाने पे हैं ट्रोलर्स के। तो ट्रोलर साहब ने उस डेटा को कि 2006 में उनकी जो इनकम थी वो 74-75 करोड़ कुछ थी, और अब 2024 में 19.25 करोड़ कह लीजिए, 1921, मोटे मोटे तौर पे 1921 करोड़ रुपए के करीब उनकी नेटवर्थ है। कितना जंप उन्होंने लगाया कि कितने हजार गुना जंप हो गया 2006 से 2024 में। और उन्होंने लिखा कटाक्ष करते हुए कि भाई आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनेंगे। मतलब इशारा था कि देखिए कितना मल्टीफोल्ड ग्रोथ उन्होंने किया। अभिषेक मनु सिंघवी लक्ष्मीबल सिंघवी के बेटे हैं, देश के मतलब चोटी के हैं, दोनों भाषाओं पे ज़बरदस्त अधिकार है, हजारों किताबें पढ़ चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे आप उनसे बात कर लीजिए। तो खैर उन्होंने जवाब दिया उसका ट्रोल का। उन्होंने कहा भाई अगर 714 करोड़ रुपए का आपकी कैपेसिटी है इंडिविजुअल रूप से टैक्स देने की, तो मैं बिल्कुल आपका बनूंगा एडवाइज़र। बोलो है हिम्मत? ये है हिम्मत वाले शब्द उनके खुद के तो जवाब तो दे नहीं पाएंगे बीजेपी में किसके ऐसा है। आप समझ ही सकते हैं कि ट्रोलर्स जो हैं क्या जवाब देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जिस धारदार तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और भी कुछ नामचीन वकील हैं, फिलहाल इन दो का इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर अपोजिशन की जो मामले हैं उनको यही दो नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े नाम उधर भी हैं, हरीश साल्वे टाइप, और भी कुछ नाम है, मुकुल रोहतगी टाइप, कभी वो इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। जेठमलानी भी है, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, वो तो उस तरफ हैं ही। तो उनके बीच में इसमें ट्रोलर्स के निशाने पे इसीलिए हैं क्योंकि वो जो हुकूमत के जाल थे ना, जो उनकी एजेंसियों के जरिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब
उनको एक एक करके ये काट रहे हैं। आप ताज़ा देखिए वहाँ कर्नाटक में क्या धारदार तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहस की। तो इसलिए कौन बर्दाश्त करेगा। ये भी आपको जानकारी इसमें दे दें कि कपिल सिब्बल जी जो कि वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कलकत्ता वाले डॉक्टर कांड में, दुखद कांड में, जिसमें पूरे देश का जन आक्रोश है, तो उनकी भी ट्रोलिंग की जा रही है। इसलिए कि साहब देखिए, उनको अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं जो खुद कांग्रेस में थे। अब तो कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा, पहले लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे हैं। तो उनको भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी इज्जत का ख्याल करो, बहुत पैसा कमा रखा है आपने, पैसे तो आपको और देने वाले मिल जाएंगे, आप वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व मत करो। ठीक है, इस तरह और भी कल की भी अगर आप बहस ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट में, जो तुषार मेहता वर्सेस कपिल सिब्बल हुई, तुषार मेहता स्टेट यानी केंद्र को रिप्रेजेंट करते और कपिल सिब्बल जी राज्य सरकार को। गुस्सा सबका है उस घटना के बारे में, लेकिन भाई वकील तो अपना काम कर रहा है, जैसे एसवी राजू साहब करते हैं, जैसे तुषार मेहता जी करते हैं, काम है उनका, अपनी अपनी नौकरी बजा रहे। तो फिलहाल उनको इसलिए रिडिक्यूल करने की या उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि दबाव डाल के वो हटा दिया जाए, क्योंकि धारदार तरीके से वो रखते हैं अपना पक्ष, और कितनी सारी चीज़ें उन्होंने मनवाई हैं। जो मनमानी चल रही थी उस मनमानी पे कानूनन तरीके से रोक लगाने में ये दो नाम बहुत मजबूती से आगे आए हैं, सामने आए हैं। और एक अभी तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए कपिल सिब्बल। 20 साल पहले थे वो, तब वो कहते थे अधीश अग्रवाल जी कि भाई कपिल सिब्बल तो पुराने थे 20-25 साल पहले, नाउ आए हम। याद करिए उनका इंटरव्यू, जब वो 500 वकीलों ने 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, और खट से प्रधानमंत्री जी का उस पर वो भी आ गया था, ट्वीट भी आ गया था, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में दबाव की बात चल रही थी, जब ये आपका इलेक्शन बॉन्ड वाला मामला आया था, उससे पहले अनिल मसीह का चंडीगढ़ वाला। तो उसके बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ था, तो प्रधानमंत्री के स्तर तक चीज़ें घुस गई थी, इसलिए अब सबको बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी ताज़ा राज्यसभा चुनाव में आपने देखा, वकीलों का दखल तो खैर शुरू से रहा है, ये तो आज़ादी से पहले से ही है। तो अभी अब ताज़ा नाम उसमें जुड़ गया है मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कई बार वन आफ्टर अनदर चेयरमैन रहे हैं, मनन कुमार मिश्रा, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से बनाया है उम्मीदवार। और मतलब कहा जाता है कि मोदी जी का उन पर अच्छा कॉन्फिडेंस है, और स्वाभाविक बात है उसी को तो पार्टी बनाएगी। तो अभी एक और नाम वकालत के पेशे से एक्टिव पॉलिटिक्स में जुड़ गया है, तो ये बताना इसलिए आपको ज़रूरी था। बहरहाल तो ये इस वीडियो में इतना ही, यही आपकी जानकारी के लिए था जो हमने आपके सामने रखा। नमस्कार।